हाँ जी, ठंड कैसी लग रही है? पहाड़ सारी चोटियां ढक गई हैं बर्फ बर्फ के। सामान ले जाया जा रहा। भूल गए आप। बोले कि ये भीमशिला ये है केदारनाथ का घोड़ा स्टैंड। ये जो आजकल के समय जैसे ऑफ सीजन है तो अब वापसी में बहुत सस्ता घोड़ा मिल जाता है, जैसे 800 से 1200 या 1500 के अंदर अंदर ही घोड़ा मिल जाता है। और वैसे अगर सीजन में देखोगे तो आप यहाँ से 2600 रुपये का रेट है नीचे का। तो अगर ऑफ सीजन में आओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर सीजन में आओ तो नीचे से ही पर्ची कटाओ अप डाउन की, और वो ठीक रेट पड़ता है। और अगर आप ऊपर से लेना चाहो तो चाहे ऊपर से ले लो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप नीचे से ही घोड़ा सरकारी स्टैंड से ही लेके चलो। अब जो ये आप दृश्य देख रहे हो, हम केदारनाथ से चलकर रास्ते में रात को जब लेट हो गए तो हम उत्तरकाशी रुके थे। तो यहाँ का दृश्य अब सुबह सुबह का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। क्या मनमोहक दृश्य है और कितना अच्छा व्यू है कि आपको मतलब आनंद आ जाएगा कि हम कहीं पहाड़ों से गुजर रहे हैं और ये रास्ते में बीच में पड़ता है। जो हम चोपटा से होकर ऊपर से होकर आते हैं तब ये व्यू मिलता है, और अगर आप हाईवे से जाओगे तो ये व्यू नहीं मिलेगा आपको जो आप व्यू देख रहे हो ये।
अभी ये बद्रीनाथ के रास्ते में जैसे जाते हुए रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, जैसे बारिशों के मौसम में अक्सर आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, तो रास्ते में पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो अब ये जेसीबी मशीनें वगैरह जो गई हैं, तो अब ये उसको एक गाड़ी बीच में फंस गई थी, जिसको इस जेसीबी की मदद से इन्होंने निकाला और रास्ते के पत्थर वगैरह हटाए, तब जाके रास्ता करीबन 2 घंटे बाद रास्ता ही क्लियर हुआ। तब हम बद्रीनाथ के लिए आगे रवाना हुए। तो ये आप देख ही रहे हैं कि रास्ते में जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये तो अक्सर पहाड़ों में जो जाओगे तो ये इन समस्याओं का सामना तो हमेशा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं जैसे ये गाड़ी थोड़ी लोड थी, तो इस करके ये बीच में फंस गई थी, तो अब निकली है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो तो जोशीमठ है इसका नाम, ज्योतिमठ। मौसम बारिश हो रहा है, ये भी अगले महीने खत्म हो जाएगा, आधे दिन वाले आधे हो जाएंगे जनवरी में खत्म। ये जैसे ही बद्रीनाथ पे हम पहुँचे और रास्ते में ही 2 जगह ये चेकिंग होती है जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए नाका लगाया हुआ है। आपको यहाँ पे बद्रीनाथ के एंट्री से पहले ये रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और यहाँ के जितने भी ये टोल भी लेते हैं, जैसे 30 रुपये समथिंग टोल है इनका। तो हमारा तो खैर उससे कट गया था फास्टैग से ही, तो आप फास्टैग से भी और कैश भी पे कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे। और अब ये बद्रीनाथ शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ बाहर का जो दृश्य है वो है। और अब हम अंदर जाके वहीं पे हमने रूम लेना है जो हमारे शहर के पास करनाल से ही आया है, तो वहीं पे हमने फ़ोन किया हुआ है, तो वहीं रूम मिल जाएगा। और रात को हम यहीं बद्रीनाथ में रुकेंगे। और आप जैसे देख रहे हैं बद्रीनाथ काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले इतना कुछ नहीं था। जब मैं कभी पहली बार गया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ 5-4 धर्मशालाएँ थी और ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं था यहाँ पे। और अब तो खैर
प्रगति इतनी होगी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कुछ। और एक ऑडिटोरियम और बना रहे हैं ये, जो अभी अब आगे आपको नज़र आएगा। वो वुड का मतलब लकड़ी का ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा। एक बीच में सेंटर में बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसके साइड से रास्ता निकाल कर सीधा मंदिर पे भेजा हुआ है। और अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा एरिया बना दिया है इन्होंने। ये जो अब आप पर्वत देख रहे हैं, ये आप 3 पर्वत नज़र आ रहे हैं, नर नारायण और नीलकंठ। जो आपके एक साइड नर पर्वत है, एक साइड नारायण, और जो सेंटर पे पर्वत है वो है नीलकंठ पर्वत। ये देखिए आप, धूप के बाद इतनी चमक पर्वतों में देखते ही बनती है। ये नर पर्वत, ये नारायण पर्वत और ये नीलकंठ। जय बाबा बद्री विशाल। ये आप देख रहे हो बाबा बद्री विशाल का दरबार। अब गेट ओपन होने वाला है, 3 बजने वाले हैं। जय बाबा बद्री विशाल। यात्रा का हमारा पहला पड़ाव पूरा हो गया है, और जिस लिए हमने स्टार्टिंग की थी, जय बाबा बद्री विशाल। आप मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आपको बाबा बद्री विशाल का दरबार। यहाँ पर अब संपूर्ण दर्शन हमने कहना बद्री विशाल के फर्स्ट धाम, हमारे 4 धाम में से सतयुग का पहला धाम बाबा बद्री विशाल का हमने दर्शन कर लिया है। अब हमारा दूसरा टारगेट है, जो त्रेता युग में हमारा रामेश्वरम। अब हमारा, मैं लगभग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वहीं से आएगी। अब जब भी जर्नी शुरू होगी हमारी, ये जर्नी शुरू करेंगे हम अब लगभग शायद अगले महीने। और तब हम यहाँ से अब कल प्रस्थान करेंगे अपना वापस टाउन, और उसके बाद वहाँ से एक 2 तारीख के बाद जब भी टाइम लगेगा तभी हम स्टार्ट कर देंगे दूसरी जर्नी। पहली जर्नी हमारी पूरी हो गई, अब फर्स्ट धाम हमारा हो गया है। बाबा बद्री विशाल की जय। आप लोग सभी देख रहे हैं। और हम यहाँ तक, जैसे केदारनाथ के हमें दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो इसलिए कि हमें रास्ते में पता लगा रुद्रप्रयाग कि अभी रास्ते खुले हुए हैं, तो हमने गाड़ी का स्टीयरिंग उधर मोड़ दिया और इतने प्यारे दर्शन हुए। कल हमने बाबा जी के दर्शन किए, और अब हमें बाबा बद्री विशाल के यहाँ पहुँच गए। तो अब ऐसे ही कहना, रास्ते में जो ज्योतिर्लिंग होगा उसके भी दर्शन करते रहेंगे। और अपने 4 धाम में से पहला धाम हमने दर्शन कर लिया है, और अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो अब दूसरे धाम के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ से जाने के बाद अगले महीने की तैयारी है हमारी दूसरे धाम पे, और उसके बाद तीसरा, और उसके बाद फिर चौथा। हम 4 धाम यात्राएं संपूर्ण करेंगे, और वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप इस चीज़ को देखते रहे और शेयर लाइक करते रहे। और आगे जो आपको अब ये जर्नी
पूरी आपको मैं रास्ते जर्नी सभी दिखाऊंगा और आप एक बार देखना। और जो समस्या हमें कोई नहीं आई, सिर्फ एक जगह मौके पे पहाड़ी गिर गई थी, वहाँ पर हमें 1-1.5 घंटा लगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं। रास्ते फर्स्ट क्लास नए रास्ते बन गए हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं है। जय बाबा बद्री विशाल।